स्लीव्स है वो कितना आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से आप स्लीव्स को नाप लेंगे, क्योंकि लेंथ के हिसाब से होगा। अगर आपका लेंथ ज़्यादा होगा, यहाँ से इस तरीके से आपको लेंथ नापना है, लंबाई में लेंथ नाप लिए तो लेंथ के हिसाब से आपका जो पतला मोटा होगा, देखिए जैसे कि हम यहाँ पे अगर नापेंगे तो यहाँ पे हमारा कितना आएगा। देखिए अगर हम यहाँ से नाप लेते हैं ये वाला, तो सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल पिंकी फैशन एंड फैब्रिक्स पर। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो है स्लीव्स कटिंग पर, और आज हम बताने वाले हैं एकदम स्टेप बाय स्टेप स्लीव्स की कटिंग आपको कैसे करना है। जो लोग नए हैं, जिन लोगों को अभी उतना अच्छे से स्लीव्स या तो ब्लाउज़ कटिंग नहीं आता है, तो उनके लिए ये वाला वीडियो बहुत ही परफेक्ट होने वाला है, बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, और हाँ, बिना स्किप करके देखिएगा। इतना इजी ट्रिक स्लीव्स कटिंग का कोई नहीं बताया होगा, और आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होने वाला है कि इस तरीके से अगर आप स्लीव्स का कटिंग करते हैं तो आपको क्या होगा कि ज़्यादा टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। कोई भी साइज़ हो, चाहे छोटा साइज़ हो चाहे हेवी साइज़ हो। देखिए बहुत कोई डर भी जाते हैं कि जब भी हेवी साइज़ वाला ब्लाउज़ हमारे पास आता है सिलवाने के लिए, या तो हम खुद सिलते हैं किसी का, तो क्या होता है कि हेवी साइज़ वाला देख के डर जाते हैं कि इसका हम स्लीव्स कटिंग कैसे करेंगे, है ना। तो इसलिए ये वाला वीडियो एकदम परफेक्ट होने वाला है। चाहे आप छोटा साइज़ वाला बनाइए, चाहे आप बड़ा साइज़ का बनाइए, चाहे कितनों भी आप फ्री साइज़ का बनाइए स्लीव्स। इसमें अगर इस तरीके से आप ब्लाउज़ का कटिंग करते हैं और स्लीव्स का कटिंग करते हैं तो बहुत ही आसानी से आप जो है एकदम परफेक्ट फिटिंग दे सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अगर चैनल में नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का वीडियो हम हमेशा डालते रहते हैं मेरा चैनल में। और हाँ, वीडियो को कर दीजिए फटाफट से लाइक। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए मेरे पास जो पेपर है उसको हम पहले फोल्ड करने सीखेंगे। ठीक है, तो देखिए अगर आपके पास ये वाला जो पेपर है मेरे पास, मान लीजिए आप कपड़ा पर कटिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपके पास कपड़ा बड़ा है, ठीक है, बड़ा साइज में कपड़ा है, तो आपको क्या करना है कि ऐसे आप फोल्ड किए और फिर आपको ऐसे फोल्ड करना है। ठीक है, ऐसे फोल्ड करने से क्या होगा कि इस तरफ तो आपको बहुत सारा कपड़ा रहेगा, क्लियर है। तो आप इस तरीके से आप मोड़ कर कटिंग कर सकते हैं। तो क्या होगा, यहाँ से अगर आप कटिंग करते हैं तो ये वाला जो आपका कपड़ा है ये आपका बर्बाद नहीं गया, ये आपका पूरा बच जाएगा। ठीक है, एक तरीका है। दूसरा तरीका, अगर आपके पास कपड़ा छोटा है, जैसे मेरे पास छोटा पेपर है, ठीक है, तो इसको हम कैसे हेवी साइज तक का ब्लाउज का कटिंग कर सकते हैं। बहुत लोग इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या होता है, छोटा कपड़ा देख के डर जाते हैं कि इसमें स्लीव शायद नहीं कटिंग होगा, पर ऐसा नहीं है। फोल्ड करने का तरीका अलग अलग होता है। ठीक है, अगर आपके पास हेवी साइज़ वाला ब्लाउज़ है और आपके पास कपड़ा बहुत है, तो आप इस तरीके से फोल्ड कर सकते हैं। यहाँ पे तो आपका कपड़ा ज़्यादा होगा तो फिर आपका कटिंग हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास छोटा कपड़ा है तो आपको कैसे करना है, इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे एक बार। देखिए इस तरीके से, जैसे हम एक बार फोल्ड किए हैं। और ध्यान रखिएगा बंद साइड आपका हमेशा लेफ्ट साइड में ही होना चाहिए, इस साइड में ही होना चाहिए, लेफ्ट साइड में। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि ये वाला इसको हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे। देखिए इसको हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे। फोल्ड कर लिए। फोल्ड करने के बाद हमें क्या करना है कि स्लीव्स का कटिंग करेंगे। स्लीव्स कटिंग करने के लिए हमें कैसे नापना है, तो जैसे आप स्लीव्स का कटिंग करते हैं तो पहले आपका जो स्लीव्स है, मान लीजिए हमारा स्लीव्स है, ठीक है, तो हम इसको स्लीव्स को नापेंगे पहले कि हमारा जो स्लीव्स का पूरा गोलाई है वो हमारा कितना आ रहा है। ठीक है, उसको आपको नाप लेना है। उसको नापने के बाद आपको नोट डाउन करना है कि हमें पूरा, मान लीजिए कि हमारा जो पूरा ब्लाउज़ का साइज़ है वो है, ब्लाउज़ का साइज़ है हमारा 32 इंच मान लीजिए। ठीक है, तो 32 इंच का आपको लेना है। तो 32 इंच का आपको कैसे नापेंगे, सिर्फ आपको सिंपल यहाँ पे 32 इंच लिख लेना है कि 32 इंच का मेरा ब्लाउज़ है। ठीक है, अब 32 इंच का ब्लाउज़ है तो हमें इस तरीके से नापना है कि हमारा जो स्लीव्स है वो कितना आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से आप स्लीव्स को नाप लेंगे, क्योंकि लेंथ के हिसाब से होगा। अगर आपका लेंथ ज़्यादा होगा, यहाँ से इस तरीके से आपको लेंथ नापना है। लंबाई में लेंथ नाप लिए तो लेंथ के हिसाब से आपका जो पतला मोटा होगा, देखिए जैसे कि हम यहाँ पे अगर नापेंगे तो यहाँ पे हमारा कितना आएगा। देखिए अगर हम यहाँ से नाप लेते हैं ये वाला, तो हमारा कलाई वाला आएगा गोलाई का। देखिए यहाँ से आ रहा है हमारा 7.5 इंच। ठीक है, और वही अगर हम थोड़ा ऊपर लेते हैं तो हमारा कितना आएगा, यहाँ पे देखिए 10 इंच। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको कितना डाउन में रहेगा उस हिसाब से आपको पूरा गोलाई का नाप लेना है।
ठीक है, उसको आपको पहले नोट कर लेना है कि हमारा पूरा जो गोलाई है वो हमें कितना लेना है। तो मान लीजिए हम यहाँ पर पूरा गोलाई लेंगे 12 इंच। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 12 इंच हो गया पूरा गोलाई। ठीक है, ये हो गया पूरा ये वाला गोलाई। अब हमें यहाँ से लेंथ लेना है कि हमारा जो आर्म होल से लेंथ हमें लेना है नीचे तरफ वो कितना लेना है। तो स्लीव्स का मीडियम साइज़ होता है 4 इंच, कोई कोई छोटा साइज़ बनाता है तो 3 इंच होता है, और अगर आपको बड़ा साइज़ वाला किसी को पसंद है तो यहाँ पर 5 इंच भी होगा। ठीक है, तो उस हिसाब से तो हम यहाँ पर आज सीखेंगे 4 इंच वाला। ठीक है, तो हमारा लेंथ हो जाएगा 4 इंच। क्लियर है। अब हमें क्या करना है कि आर्म होल का जो गोलाई हम देते हैं, जैसे कि देखिए ये हमारा हो गया ब्लाउज़। ठीक है, ये हमारा ब्लाउज़ हो गया, इसको हम एक्स्ट्रा कट करके दिखाते हैं आपको। ठीक, ये मान लीजिए हमारा ब्लाउज़ है, तो ब्लाउज़ को क्या करेंगे हम पहले बैक साइड का कटिंग करेंगे। तो ये हो गया हमारा गला। ठीक है, गला हो गया, ये हो गया हमारा आर्म होल। ठीक है, तो 32 साइज़ का हमें ब्लाउज़ का कैसे नाप लेना है इस तरीके से, उसका भी मेरा चैनल में डला हुआ है, फिर भी हम बता देते हैं। तो इस तरीके से आपको डबल फोल्ड में फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद हमें देखना है कि 32 इंच हमारा कहाँ पे आ रहा है। तो ये हो गया हमारा 32 इंच, यहाँ पे आ रहा है हमारा 32 इंच। ठीक है, तब 32 इंच को हमको 4 फोल्ड में फोल्ड करना है, क्योंकि ये फ्रंट बैक दोनों साइड का मिला के 32 इंच होता है। ठीक है, अब हमें इस तरीके से फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद हमें क्या करना है कि यहाँ पे हमारा कितना इंच आ रहा है वो हमें देखना है। तो देखिए यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हमारा 8 इंच आ रहा है पूरा फिटिंग। ठीक है, अब यहाँ से हम देखेंगे कि 8 इंच हमारा आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो देखिए ये हमारा हो गया 8 इंच पूरा परफेक्ट। तो ब्लाउज़ का जो चौड़ाई है वो 8 इंच है, तो हमारा यहाँ पे जो आर्म होल होगा वो भी परफेक्ट होगा। अब हमें कैसे नापना है, इसको हम इस तरीके से लेंगे, फिर इसको ऐसे लेंगे, फिर इसको ऐसे लेंगे, फिर इसको ऐसे लेंगे, फिर इसको ऐसे करके ये वाला जो गोलाई वाला शेप है इसको हमें नापना है, आर्म होल वाला। क्लियर है, हम आपको कट करके दिखाते हैं पहले, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो। देखिए ये हमारा आर्म होल वाला कटिंग हो गया। आर्म होल वाला को हम इस तरीके से नापेंगे, तो यहाँ से ऐसे नापेंगे, इसको हम घुमा देंगे, फिर इसको, फिर ऐसे ऐसे। ठीक है, अब ये हमारा हो गया पूरा फिटिंग वाला। ठीक, अब हमें यहाँ से मार्जिन भी जोड़ना है। ठीक, तो हमारा यहाँ पे आ रहा है, देखिए फिर से एक बार इस तरीके से, इस तरीके से, तो ये हमारा हो जा रहा है 7.5 इंच। 7.5 इंच आ रहा है आर्म होल का पूरा गोलाई। अब इसको हम साइड कर लेते हैं। अब हमारा 7.5 इंच आ रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे, पहले हम लेंथ लेंगे। तो लेंथ हम कितना रखे थे, 4 इंच। तो यहाँ से हमें लेंथ लेना है 4 इंच। 4 इंच पर दाग दे दिए। अब जो नीचे तरफ हम फोल्ड करेंगे वो भी हमें जोड़ना है, तो यहाँ से हम 1.5 इंच लेंगे एक्स्ट्रा, नीचे तरफ हम फोल्ड करेंगे इसीलिए। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है कि ये जो हमारा 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा लिए हैं, 1.5 इंच पर हम दाग देंगे, और इसको पहले हम स्केल की मदद से पहले सीधा लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, इस तरीके से सीधा लाइन ड्रॉ कर लें, ताकि पता चलेगा कि ये जो है हमारा एक्स्ट्रा है वो हमें अंदर तरफ फोल्ड करना है। इतना हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है, देखिए ये वाला हम कितना लिए थे, 6 इंच। तो 6 इंच, सॉरी 12 इंच था हमारा पूरा गोलाई। ठीक है, पूरा गोलाई था 12 इंच, तो 12 इंच का हमें आधा लेना है, ये हो गया हमारा 6 इंच। 6 इंच हो गया। अब यहाँ से हमें कितना लेना है, 6 इंच से हमें ऊपर तरफ लेना है 1.5 इंच या तो 2 इंच। ठीक है, अब यहाँ पे जहाँ पे हम यहाँ से ऊपर तरफ लिए थे 2 इंच, वहाँ से हमें इस तरफ लेना है आर्म होल का 7.5 इंच। तो ये हो जाएगा हमारा 7.5 इंच। ठीक है, अब इसको हम इस तरीके से तिरछा करते हुए मिलाएंगे। ध्यान रखिएगा, इसको हमें तिरछा करते हुए मिलाना है। मिला दिए। अब हमें एक्स्ट्रा मार्जिन जोड़ना है, क्योंकि हम ब्लाउज़ का तो हम आपको सिर्फ कटिंग करके परफेक्ट बताए हैं, पर उसका हमें मार्जिन भी तो जोड़ना है। तो यहाँ से हम मार्जिन जोड़ेंगे 2 इंच। ठीक है, तो 2 इंच हम इस तरीके से इसको सीधा लाइन ड्रॉ करेंगे, और फिर यहाँ से लेंगे हम 2 इंच, और इसको भी हम इस तरीके से तिरछा करते हुए मिला देंगे। क्लियर है। उसके बाद हमें क्या करना है, इस तरफ ये वाला जो है ना, इस तरफ हम यहाँ से मान लीजिए ये हमारा सीधा आएगा इतना, ये वाला। ठीक है, तो सीधा से हमें क्या करना है, यहाँ पे आधा इंच आगे तरफ करना है, और इसको इस तरीके से कट करना है। देखिए इस तरीके से हम इसको कट करेंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि ये जो हम ब्लाउज़ का लिए थे 4 इंच पूरा लेंथ, अब इसको हमें गोलाई का शेप देते हुए नीचे तक लेके आना है। देखिए इस तरीके से आपको स्लीव्स का शेप देना है।
क्लियर है इतना। अब इसको हम कट करेंगे इस तरीके से, हम इसको कट करेंगे। ठीक है, एक्स्ट्रा को हम हटा देते हैं। ये हो गया। अब हमें क्या करना है कि ये जो हमारा जॉइंट वाला पार्ट है इसको हम कट करके अलग अलग कर लेंगे दोनों को। ठीक है, अब देखिए हमारा दोनों स्लीव्स अलग अलग हो चुका है। इसको हम इस तरीके से ओपन करेंगे और फिर इसको भी हम इस तरीके से ओपन करेंगे। देखिए इस तरीके से ओपन करने के बाद हमें क्या करना है कि ये हो जाएगा हमारा फ्रंट पार्ट। ठीक है, इस तरफ जो हमारा राइट साइड में रहेगा वो हो जाएगा हमारा फ्रंट पार्ट और बैक साइड वाला हो जाएगा हमारा, लेफ्ट साइड में हो जाएगा हमारा बैक पार्ट। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ से ना हमें अंदर तरफ आधा आधा इंच करते हुए इस तरीके से डाउन मारना है, क्योंकि हमारा फ्रंट साइड है। ठीक है, इससे क्या होता है कि हमारा जो आर्म होल पर फुलाव आ जाता है और बहुत तरह का दिक्कत आता है, क्योंकि स्लीव्स बैठता नहीं है, तो ये वाला दिक्कत नहीं आएगी इसको आप अगर कट कर लेते हैं तो। ठीक है, पर हाँ, कटिंग करने से पहले एक चीज़ ध्यान रखना है कि यहाँ का जो चौड़ाई है वो कम नहीं होना चाहिए और ये वाला जो चौड़ाई है वो कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, सिर्फ हमारा इसके इन दोनों के बीच वाला कपड़ा ही कट होगा, इस बात का आपको खास ध्यान रखना है। अब ये हमारा एक्स्ट्रा पार्ट हो गया, इसको हम साइड कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए ये हो गया हमारा ब्लाउज़ का कटिंग, स्लीव्स का कटिंग हो गया है। अब हम कैसे करेंगे इसको, देखिए ये जो हमारा शेप है ये आप बोलिएगा कि ये कैसे हो गया। इसको अगर हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे ना, इस तरीके से हम इसको अगर फोल्ड करते हैं ना तो देखिए इस तरीके से हमारा फोल्ड हो जाएगा। फोल्ड होने के बाद देखिए अंदर तरफ से ये इस तरीके से होगा। इसको फिर आप अंदर तरफ से एक बार और फोल्ड कीजिए और चाहो तो स्टिचिंग करो या तो हेम सिलाई करो, कोई भी कर सकते हो। ठीक है, अब देखो इस तरीके से हम डबल फोल्ड कर दिए। यहाँ पे आप हेम सिलाई भी कर सकते हो या तो आप पूरा सीधा मशीन में भी सिलाई दे सकते हो। इतना हो गया। अब हमें जो हम बैक साइड का कटिंग किए थे उसको देखिए, ये वाला जैसे हम फोल्ड करेंगे ना तो इसमें पता चलेगा कि हमारा जो हाफ इंच है वो एक्स्ट्रा फ्रंट साइड तरफ हमारा कट हुआ है। ठीक है, ये हमारा बैक साइड हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा फ्रंट साइड। ठीक है, अब जब आप स्टिचिंग करोगे तब थोड़ा अच्छे से ध्यान से स्टिचिंग करना है। अब हमें ध्यान रखना देखना है कि ये वाला जो हमारा फिटिंग था ये हमारा पूरा फिटिंग वाला लिए थे, एक्स्ट्रा मार्जिन इसमें नहीं लिए थे, सिर्फ आपको दिखाने के लिए। तो इसको हम यहाँ से इस तरीके से कट लगा देते हैं, क्योंकि ये हमारा पता चलेगा कि ये हम एक्स्ट्रा मार्जिन लिए हैं। ठीक है, तो हमारा जो हम ब्लाउज़ का कटिंग किए स्लीव्स को इस नाप से, तो ये वाला जो है हमारा फिटिंग इसमें आ रहा है कि एक्स्ट्रा बढ़ रहा है। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान देना है। तो इसको हम इस तरीके से स्टिचिंग करेंगे। स्टिचिंग करने के लिए हमें क्या करना है कि ये वाला ही पार्ट हमारा इस तरफ रहेगा। देखिए जैसे हम नापेंगे तो ये बैक साइड वाला बैक साइड में आ जाएगा, क्योंकि ये है हमारा बैक साइड। ठीक है, ये हमारा बैक साइड है तो बैक साइड वाला बैक साइड में आ गया और ये जो है हमारा फ्रंट साइड में आएगा। इस तरह से हम स्टिचिंग करेंगे। बैक साइड को इस तरीके से सेंटर पॉइंट से हमें इसको स्टिचिंग करना है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि हमारा जो ब्लाउज़ है वो फिटिंग आ रहा है स्लीव्स में कि नहीं आ रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम इस तरीके से किए, इसको यहाँ पे हम दाब दिए। अब यहाँ से सीधा जहाँ तक आ रहा है वहीं तक हमें रखना है। उसके बाद फिर हमें हाथ यहाँ पे लेके आना है। अब इसको हम इस तरीके से घुमा दिए, फिर इसको इस तरीके से घुमा दिए, फिर इसको इस तरीके से, जैसे हम स्लीव्स को जॉइंट करते हैं वैसे ही हमें लेके जाना है। तो देखिए हुआ ना एकदम बराबर। देखिए ना बड़ा ना छोटा, इस तरीके से, फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे। देखिए ये हम एक्स्ट्रा मार्जिन लिए थे यहाँ से, तो एक्स्ट्रा पार्ट हमारा एक्स्ट्रा हो गया। क्लियर है? इस तरीके से अगर आप स्लीव्स का कटिंग करते हैं तो कोई भी साइज़ हो आपका, हेवी से हेवी साइज़ तक का ब्लाउज का स्लीव्स बना सकते हैं।
ठीक है। और अगर आपको हेवी साइज़ वाला ब्लाउज़ सीखना है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, थोड़ा प्यार दिखाइए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर से कर देना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।